गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज, जो पैसेज का पोर्शन है, पैसेज कैसे आता है, पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ। देखो बेटा, पैसेज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपसे क्या कहते हैं कि पैसेज कैसे करना है। आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना, ठीक है। पहले पैसेज मत पढ़ना, पैसेज से पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेना। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको ये रहेगा कि कुछ हिंट मिलेगा कि जब भी पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसमें लगेगा कि हाँ, ये वर्ड्स मैंने सुना है। ये बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही पैसेज को पहले पढ़ लेना, पैसेज को नहीं, क्वेश्चंस को पढ़ लेना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ना ताकि आसानी हो आपको क्वेश्चंस का आंसर खोजने में, ठीक है। आंसर के साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन होंगे तो उनको भी सॉल्व करना, उनको भी देखते रहना साथ साथ में। तो आराम से करते हैं पैसेज के बारे में, ठीक है। तो क्या है, आज है हमारा इंग्लिश पैसेज के बारे में। तो पैसेज देखो बेटा, ये पैसेज है गांधी जी के बारे में। और पैसेज पढ़ने से पहले क्या बताया हूँ कि आपको क्या करो, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना क्वेश्चंस को, फिर पैसेज को टाइम देना आप, ठीक है। क्या है, हु इज दी हम्बल क्रिएचर ऑफ द गॉड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु इज दी हम्बल क्रिएचर ऑफ द गॉड? गांधी जी ओनली, एवरीवन, ट्रूथ और सत्याग्रह। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस फॉर गांधी जी, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस फॉर गांधी जी। नेक्स्ट वन, द एंटोनिम ऑफ डिसअपॉइंट, ठीक है। डिसअपॉइंट का एंटोनिम बताना है। नेक्स्ट है, इट इज बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ माई पॉलिटिक्स। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। ये अंडरलाइंड वर्ड है यहाँ, ये वाला। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन विच गिव्स सिमिलर मीनिंग टू पायस, ठीक है। पायस का सिमिलर मीनिंग बताने वाला वर्ड इनमें से चूज कीजिए। देखो बेटा कौन सा, फिर आंसर करो आराम से। पहले पैसेज को पढ़ो, पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर करो। पढ़ो पैसेज को, थोड़ा टाइम दे। पढ़े पैसेज को, मैं साथ साथ में पढ़ूं। गांधी जी नेवर, क्या है, गांधी जी नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ महात्मा। ही यूज्ड टू से, आई डोंट थिंक दैट आई एम अ महात्मा, बट आई डू नो दैट I am one of the most humble creature of God. The title of this Mahatma has caused me great distress. They used to say that I do not remember a moment when it did not tickle me. ठीक है, it did not tickle me. My title of Mahatma is useless. It is because of my external activity, because of my politics, which is the least side of me, and therefore it is also transitory. ठीक है बेटा, आगे है, my real side is my insistence on truth, non-violence and brahmacharya, and its importance is permanent. I love my failure and disappointments too, because these are also stepping stone to success. My so-called greatness depends upon the unceasing labor and perseverance of my silent, faithful, able, pious workers, men and women, even in a small tasks. Truth is a dearer to me than greatness. Greatness is a just a burden on me. ठीक है बेटा, इतना हो गया आपका, ये हो गया आपका पैराग्राफ, ठीक है बेटा। पैराग्राफ के पढ़ने के बाद आप पढ़े थे, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस फॉर गांधी जी, ठीक है। डिस्ट्रेस क्या है, तो यहां एक वर्ड आया था डिस्ट्रेस का, कहां गया, बट आई नो दैट आई मोस्ट इंपॉर्टेंट हम्बल द टाइटल ऑफ महात्मा ग्रेट डिस्ट्रेस। हाँ देखो, द टाइटल ऑफ दिस महात्मा हैज कॉज्ड मी ग्रेट डिस्ट्रेस, ठीक है बेटा। कौन सा टाइटल, किस चीज का, महात्मा का। तो है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस फॉर गांधी जी, तो था यहाँ ट्रूथ, ब्रह्मचार्य, ग्रेटनेस, महात्मा, ठीक है। ग्रेटनेस,
महात्मा दिया हुआ है। और नेक्स्ट पॉलिटिक्स, तो यहाँ है बेटा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्या है? ग्रेटनेस या महात्मा। ये महात्मा वर्ड है, ये महात्मा टाइटल है उनको, वो इनके लिए डिस्ट्रेस का काम कर रहा है, ग्रेट डिस्ट्रेस का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ डिसअपॉइंट। ठीक है, डिसअपॉइंट मतलब डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट मतलब दुखी। ठीक है, तो आप बताओ इसका एंटोनिम क्या होगा। देखो डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का एंटोनिम बताओ बेटा। ऐसे ही एंटोनिम और सिनोनिम पूछता है, इसी में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ है डिसअपॉइंट का मतलब है बेटा आपका फेल, डिस्करेज, सेटिस्फाई। देखो डिसअपॉइंट का मतलब होता है कि निराश कहते हैं हिंदी में। ठीक है, कि आप किसी काम को कर रहे हो लेकिन आप उतना मतलब वो इंटरनली सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं हो तो इसका अपोजिट होगा एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या है बेटा? अपोजिट, अपोजिट सेंस देने वाला वर्ड। ठीक है, और यहाँ होगा आपका सेटिस्फाई। डिसअपॉइंट का सेटिस्फाई इज अ एंटोनिम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इट इज बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल एक्टिविटी। ठीक है, माई एक्सटर्नल एक्टिविटी। तो बताओ बेटा एक्सटर्नल वर्ड क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है? नहीं, प्रोनाउन है, नाउन है, एग्जेक्टिव है या एडवर्ब है? ठीक है, या देखो इट इज बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल एक्टिविटी। एक्टिविटी को, एक्टिविटी वर्ड है बेटा, ये नाउन है। ठीक है, ये क्या है? ये नाउन है। फिर आपका एक्टिविटी को ये डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिविटी कैसा बेटा? एक्सटर्नल एक्टिविटी। कैसा एक्टिविटी? माई एक्सटर्नल एक्टिविटी। माई यहाँ पोजीशन दिखा रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरी है, मेरी एक्सटर्नल एक्टिविटी। एक्सटर्नल एक्टिविटी, ये एक्सटर्नल वर्ड क्या है बेटा? एक्टिविटी को दिखा रहा है, माने एक्टिविटी की क्वालिटी को दिखा रहा है या मॉडिफाई कर रहा है एक्टिविटी को। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे मैं बोला आपसे, को यहाँ लिखता हूँ, मैं आपसे बोलूँ कि बेटा ब्लैक पेन, क्या लिखूँ? ब्लैक पेंसिल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पेंसिल नहीं, पेन ही लिखते, ब्लैक पेन। ठीक है, तो ब्लैक वर्ड क्या है? ये पेन के बारे में बता रहा है कि पेन किस कलर का है, पेन किस कलर का है, ये ब्लैक वर्ड बता रहा है इसके बारे में। ऐसे ही एक्टिविटी कैसा है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल एक्टिविटी को एक्सटर्नल कौन बता रहा है? एक्सटर्नल वर्ड बता रहा है कि वह एक्टिविटी कैसी है, वो एक्सटर्नल है, उसके बारे में बता रहा है, उस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड किसी नाउन या नाउन को मॉडिफाई करेगा या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो उससे क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है ना, ऐसे ग्रामर पूछेगा बेटा, ग्रामर पूछेगा। और इसमें डीप में पूछ दिया, टाइप ऑफ प्रोनाउन पूछ दिया, नाउन पूछ दिया, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए कोर्स में बताता हूँ कि कैसे आपको टाइप रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसको देखना है बेटा। ठीक है, यहाँ है आप एडजेक्टिव लिखोगे। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ पायस। ठीक है, पायस का सिमिलर मीनिंग बताओ बेटा क्या होगा। देखो सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या है बेटा? यहाँ सिमिलर मीनिंग का मतलब है आपका, ये आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ यहाँ सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम बताओ बेटा क्या होगा। ठीक है, तो पहले अगर सिनोनिम भी बताना है तो आपको सिनोनिम के लिए यहाँ मालूम होना चाहिए पायस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि जो रेगुलर अपने धर्म को, अपने रिलीजन को मानता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है, रिलीजियस को पायस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा बेटा? सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या है? यहाँ सिनोनिम बताना है। क्या बताना है बेटा? सिनोनिम का मीन्स क्या हुआ कि जो सेम मीनिंग दे रहा हो, इस वर्ड का सेम मीनिंग देने वाला वर्ड। कौन सा वर्ड दे रहा है? यहाँ ये वर्ड है रिलीजियस, ये वर्ड इसका सेम मीनिंग देगा, देन इट इज अ सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग ऑफ पायस। ठीक है बेटा, सिमिलर मीनिंग ऑफ पायस, ऐसे करके करना है। ठीक है, आगे चलें। रिलीजियस, हाँ हो गया। तो ऐसे करके आपको कितने क्वेश्चन बताया? मैं 5 क्वेश्चन बता दिया। तो क्वेश्चंस को ऐसे देखना, पैराग्राफ को ऐसे देखना, तो क्लियर होगा बेटा कैसे करना है। क्वेश्चंस को पढ़ लेना, फिर उसका पैराग्राफ पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ने के बाद अंडरलाइन भी करना। जैसे यहाँ आ गया कि क्रिएचर आ गया, तो हम्बल क्रिएचर कौन सा है? अच्छा ये बताया नहीं था क्या? हाँ, ये क्वेश्चन नहीं बताया आपसे। क्या है? बट आई डोंट नो वन ऑफ द मोस्ट हम्बल क्रिएचर ऑफ गॉड।
बट आई क्या है, आई डू नो दैट आई एम वन ऑफ द मोस्ट हम्बल क्रिएचर ऑफ द गॉड। हु इज द हम्बल क्रिएचर ऑफ द गॉड? तो जब ऐसे क्वेश्चन पढ़े रहोगे हम्बल क्रिएचर, तो हम्बल क्रिएचर पे ऐसे क्या करोगे, अंडरलाइन कर दो। कौन है हम्बल क्रिएचर? एवरीवन, जो भी है वो हम्बल क्रिएचर है। गांधी जी नहीं, गांधी जी क्या बोले हैं कि मैं एक हूँ हम्बल क्रिएचर में से, गॉड के हम्बल क्रिएचर में से मैं भी एक हम्बल क्रिएचर हूँ। समझ रहे हो? तो यहाँ गांधी जी ओनली नहीं होगा, एवरीवन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बताया नहीं था आपको। ठीक है बेटा, पहला हो गया, देखो पहला हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये फिफ्थ वन है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ हो गया। इसके बाद बेटा अगर आप 2023 की नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आप द्रोण स्कूल में इनरोल करा सकते हो खुद को। हमारा बैच है बेटा, अर्जुन बैच नाम से है। अर्जुन बैच में आप खुद का इनरोल करा सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा कर सकते हो। क्या होगा बेटा कि आप ऐसे तैयारी कर रहे होगे, कहीं से कोई मटेरियल ले रहे होगे, कहीं से तैयारी कर रहे होगे, तो ऐसे क्या होता है कि एक प्लान वे में आप तैयारी नहीं कर पाते हो। प्लान वे का मतलब क्या है कि हर देखो किसी भी एग्जाम का एक सिस्टम होता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेगा, उसका एक सिलेबस है। उस सिलेबस के बेस पे भी वो कुछ टॉपिक्स को ऐसे रखता है कि हाँ ये टॉपिक्स में से मैं बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा, होता है ना। तो ऐसे आपको मालूम कैसे चलेगा? आप पहली बार तैयारी करो तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि नहीं इस टॉपिक में से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे? तो बेटा जब आप कोर्स लोगे ना, कोर्स में आपको डिटेल में ऐसे इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इतने अच्छे से बताया जाएगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन में से ऐसे घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो उस बेस पे एक डायरेक्शन में आप तैयारी करोगे, एक प्लान्ड वे में आप तैयारी करोगे, तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर होगी ना कि एग्जाम तक आते आते आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो तैयारी ऐसे ही करना है बेटा, ऐसे नहीं कि कहीं से हम कुछ पढ़ ले रहे हैं, यूट्यूब में कहीं और कुछ मिल रहा है वो पढ़ लेना है, ऐसे नहीं बेटा। एक प्लान्ड वे में तैयारी करना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। तो अगर आप द्रोण स्कूल में इनरोल नहीं कराए हो खुद को अभी तक, तो द्रोण स्कूल में हमारा बैच है अर्जुन बैच बेटा। अर्जुन बैच में इनरोल कराना, 4 से 5 साल हो गए बेटा हमें तैयारी कराते हुए, इतना अच्छा हमारा सक्सेस रेट रहा है। अगर आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाते हो, आपका हाथ हम पकड़ लेंगे ना बेटा, तो इतने अच्छे से चलेंगे साथ में कि एग्जाम तक आते आते आप अपने आप को बेस्ट से बेस्ट पाओगे। ठीक है ना? तो अर्जुन बैच है बेटा, इसमें क्या है, वीडियो लेक्चर्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर टेस्ट है और टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के बाद फिर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप होगा बेटा, जिसमें इनरोल करके फिर क्या कर सकते हो आप, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमें ये दिक्कत हो रही है, अदर बच्चे होंगे वो आपका सोल्यूशन भी बताते हैं उसमें। ठीक है ना? ये है अर्जुन बैच 2023 के लिए। इसके बाद है बेटा 2024 के लिए हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच, इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है ना बेटा? ये 2024 के लिए, 2023 के लिए हमारा अर्जुन बैच है। साथ में अगर आप तैयारी कुछ कर चुके हो, एग्जाम आने वाला 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है, और आप देख रहे हो कि हाँ हमको अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे चेक करना, तो बेटा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को जरूर देना। मॉक टेस्ट के बेस पे आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे हुई है, कितना अच्छा आप तैयारी कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। इसमें क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे पाओगे, टाइमली टेस्ट होगा एग्जाम के बेस पे। सिलेबस कैसे होगा, सिलेबस के बेस पे आपका क्वेश्चंस रहेंगे और रैंकिंग भी अवेलेबल रहेगी बेटा। रैंकिंग जैसा भी होगा आपका, आप खुद देखोगे अदर बच्चे में मेरा क्या रैंक रहा है। ठीक है ना? इस बेस पे आप खुद को इवेलुएट कर पाओगे कि हाँ सेल्फ इवेल्युएशन कर पाओगे। ठीक है बेटा? आगे है आपके पास मॉडल पेपर का सीरीज है बेटा, 50 मॉडल पेपर्स हैं। ये मॉडल पेपर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस हैं इसके, समझ रहे हो ना, एक एक क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस है इसके, और इसका रेट भी बेटा बहुत हाई सक्सेस रेट रहा है। ठीक है? तो सोचो आपको वीडियो दिया जा रहा है, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, मॉडल पेपर्स कराए जा रहे हैं, इतनी अच्छे से तैयारी होगी ना बेटा कि एग्जाम तक मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी डरने लगेगा कि हाँ एग्जाम में हम जा रहे हैं, इतना बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो कि एग्जाम में आपको लगेगा हाँ यार आई कैन डू इट, बहुत आसानी से आप कर लोगे। समझ रहे हो? तो इस पर ध्यान जरूर देना। इसके बाद अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप है बेटा। इसमें भी आप खुद को इनरोल करा सकते हो सैनिक स्कूल के लिए। साथ में ही आपके पास सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो। और ये ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो बेटा ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया या कोई क्वेरीज आपकी होती है तो इसमें आप डाल सकते हैं। नवोदय सैनिक 6 क्लास के लिए और नवोदय सैनिक 9th क्लास के लिए है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
साथ में अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि हाँ हमें ये कोर्स में ये दिक्कत आ रही है, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। पैराग्राफ नंबर 2 देखो बेटा और इसको पढ़ो जल्दी से और मुझे बताओ कि कैसे कैसे करना। पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमात्य इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। ठीक है, मीनिंग पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो, उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़ना। जल्दी से पढ़ो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमात्य। अमात्य वर्ड आया है बेटा, अमात्य वर्ड को अंडरलाइन करना पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड है ही मेड दिस अरेंजमेंट टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ, क्या है, अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब मिला था इंडिया को, ये बताना आपको। फिर है विच वर्ड हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड पार्टीशन। पार्टीशन के सेम मीनिंग का कौन सा वर्ड है। और फिर है फाइंड द एंटोनिम ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का एंटोनिम बताना है बेटा। ठीक है, करो, पढ़ो जल्दी से। कहाँ है कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब 7 पार्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। स्वामी मीनिंग रूलर, अमात्य वर्ड आ गया बेटा मीनिंग ब्यूरोक्रेट, जनपदा मीनिंग टेरिटरी, दुर्गा मीनिंग फोर्टिफाइड कैपिटल, कोश मीनिंग ट्रेजरी, दंड मीनिंग आर्मी एंड मित्र मीनिंग एली, ही इज एन एली। ठीक है, हाँ। इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र अमात्य एंड मिनिस्टर्स वेर द हाइएस्ट ब्यूरोक्रेट्स। The minister was the highest ranking advisor to the king and the Amatya looked after the administrative system so that their work can be done orderly manner. ठीक है, the bureaucracy during the Mughal period in medieval India was based on the Mansabdari system. Mansabdari system means the governance system of the present time. present time में कौन सी सिस्टम है, Mansabdari system. The British came to India and made this some arrangement according to their convenience. He made this arrangement to fulfill the interest of the British Empire. In 1947, after independence, ठीक है, independence 1947 आ गया बेटा, from British rule along with the partition of India, the Indian system of governance was also divided. Okay, India's administrative system is called the Indian civil administrative system and that of Pakistan एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है बेटा, सर्विस। ये हो गए आपके पैराग्राफ। ऐसे पढ़ना जल्दी से, वर्ड अंडरलाइन भी कर लेना, उसके बाद आप क्वेश्चंस करना। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमात्य इन द कौटिल्यास अर्थशास्त्र। अमात्य का मीनिंग, तो बेटा अमात्य क्या है, स्वामी मीन्स रूलर, अमात्य मीन्स देखो यहाँ है अमात्य मीनिंग ब्यूरोक्रेट। क्या है बेटा, ब्यूरोक्रेट। तो क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, ब्यूरोक्रेट। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही मेड दिस अरेंजमेंट टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ। दिस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट वर्ड अंडरलाइंड है बेटा। ये आपसे पूछा है पार्ट ऑफ स्पीच बताने के लिए, तो अरेंजमेंट के बारे में ही मेड दिस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा है बेटा, अरेंजमेंट अरेंज करना, अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट अरेंज वर्ड से बना हुआ है, तो अरेंजमेंट क्या है बेटा आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर सेक्शन ही आप फंसोगे ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि पैसेज 2 में कौन सा है, सेकंड, हाँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा। सेकंड क्वेश्चन का, पैसेज 2 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना। ही मेड दिस अरेंजमेंट, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा ना आपको, तब मजा आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस कब, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था बेटा, 1947। देखो यहाँ लिखा हुआ था इन 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो क्या है 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड पार्टीशन। पार्टीशन का सेम मीनिंग का सिनोनिम बताना बेटा, सेम मीनिंग। ठीक है, सेम मीनिंग दे दिया ना, सेम मीनिंग का मीन्स क्या है, सिनोनिम। क्या है बेटा, सिनोनिम। तो सिनोनिम बताओ किसका, पार्टीशन का। पार्टीशन का क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्लेव, इंस्टीट्यूशन या डिवीजन। मालूम है पार्टीशन का, आप तो डिक्शनरी में खोज लोगे जल्दी से। ठीक है, इसका है डिवीजन। डिवाइड हुआ था ना इंडिया, इंडिया डिवाइड हुआ था ना, इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इंडिया कहलाया और दूसरा
पाकिस्तान, ठीक है ना, पार्टीशन हुआ था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनिम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यार, आप बोलोगे सर मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्ट का एंटोनिम बताओ बेटा। एंटोनिम मीन्स अपोजिट मीनिंग का वर्ड बताओ। इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा है? इंटरेस्ट मीन्स किसी चीज़ में बहुत अच्छा लगना, किसी काम को बहुत अच्छा, मैंने उस काम को कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो पसंदीदा टाइप का। फिर क्या है बेटा, यहाँ अट्रैक्टिव नहीं, अटेंटिव नहीं, वेरी फास्ट नहीं, यहाँ बेटा बोर्डम, ठीक है, बोर्डम, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये हो गया बेटा, ये आपका 2 पैसेज कराया हूँ, 2 पैसेज का आंसर कराया हूँ, आपको ऐसे तरीका देखना, खुद भी करके देखो कि आंसर क्या होगा, आप खुद करने की कोशिश करो, तब आपको मालूम चलेगा कि पैसेज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ग्रामर सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है तो बेटा ग्रामर सेक्शन जरूर पढ़ो, क्वेश्चन दिया हूँ, देखता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, अगर नहीं पढ़े तो ग्रामर सेक्शन जरूर पढ़ो बेटा, इसलिए आपको बोला हूँ कि द्रोड़ स्कूल में आप इनरोल कराओगे तो मैं आपको ग्रामर सेक्शन पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो ग्रामर सेक्शन पढ़कर फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम डीप में पढ़ लोगे, तो कुछ भी पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप इजी वे में आप उसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना बेटा। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं, मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बाय।